हरिओम। गीता जी के दूसरे अध्याय की सरल हिंदी व्याख्या करने से पहले जो एक सवाल पूछा गया है काफी लोगों द्वारा, वो यह है कि अर्जुन एक महान शूरवीर था, तो फिर उसके हृदय के अंदर ऐसी दुर्लभता कैसे आई कि वो युद्ध के मैदान में जाकर भी युद्ध करने से इनकार कर रहा है। वो एक महान शूरवीर था, तो उसके अंदर ये स्त्रियों जैसे रोने धोने की वृत्ति कैसे पाई गई, इसके विषय में काफी ने पूछा है। तो गुरुदेव कहा करते थे इसके विषय में कि एक बार जब 12 साल का पांडवों को वनवास मिला, उस समय अर्जुन युद्ध की कला सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए स्वर्गलोक गया। स्वर्ग में इंद्र के द्वारा और काफी इसने युद्ध शस्त्र सीखे और वहां से ब्रह्मास्त्र ले ये प्राप्त किए। इंद्र के दरबार में जो उर्वशी थी, उसने अर्जुन को देखा तो उर्वशी उस पे मोहित हो गई। वो अर्जुन के प्रभावित करने के लिए काफी प्रयत्न करती है, परंतु अर्जुन ने उसे अब माता कहकर संबोधित किया। इस बात पर उर्वशी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो अर्जुन को नपुंसकता का श्राप दे देती है। फिर जब यह बात देवराज इंद्र को पता लगी, तो उन्होंने उर्वशी को समझाया और वो श्राप 1 साल के लिए अर्जुन को नपुंसकता का जीवन, किन्नर का जीवन जीने के लिए दे दिया। और जब अज्ञातवास के समय में पांडव विराट राज्य में थे, तो अर्जुन उसी जो श्राप के कारण एक किन्नर बना बरहनलला नाम से, और विराट राज्य में वहां पर ये रहा और उत्तरा को नृत्य की इसने शिक्षा दी, और उसके कारण अर्धनारीश्वर ये बना। तो उसके अंदर जो नारी के गुण थे वो काफी हद तक प्रकट हो गए, और इसलिए जब हम महाभारत देखते हैं तो अर्जुन को अनेकों स्थानों पर जो है, मतलब एक सूरवीर से भी ज्यादा जज्बाती इंसान दिखाया गया है। तो ये जज्बाती था, इसके अंदर जो हृदय के अंदर जो ममता थी वो उमड़ उमड़ के अलग अलग स्थानों पे आई। इसीलिए गीता के प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट हो गया कि जब इसने देखा अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, अपने मामाओं को, तो इसके अंदर वो प्रेम था वो प्रकट हो गया, और ये युद्ध करने से इनकार करके बैठ जाता है। तो आगे गीता अध्याय 2 शुरू करते हैं। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जब करुणा से और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन भगवान से यह कहते हैं कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ में पीछे बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी गीता का पहला अपना उद्बोध करते हैं, कहते हैं, भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग देने वाला है, ना ही कीर्ति कराने वाला है। ये अर्जुन, जब सब रास्ते बंद हो गए तब युद्ध के मैदान में आया, और तू क्षत्रिय है और यहाँ पर ऐसी बातें करता है, ये तेरे को शोभा नहीं देती। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे ये उचित नहीं है, तेरे लिए उचित नहीं जान पड़ता। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ऐसे बात वचन सुन के अर्जुन बोले, हे भगवान, मैं रणभूमि में किस प्रकार
बाणों से भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को अपने बाणों से वध करूंगा। हे मधुसूदन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय है और पूजनियों पर हमला करना मेरा दिल जो है नहीं मान रहा। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा प्राप्त करूंगा और उससे अपना जीवन निर्वाह करूंगा। यह मेरे लिए श्रेष्ठ है गुरुजनों की हत्या करने से। फिर कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि यह भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना जरूरी है, उचित है या नहीं है, और मैं यही भी नहीं जानता कि युद्ध में किसकी विजय होगी, हमारी विजय होगी या हमारी पराजय होगी। मैं कुछ भी तो नहीं जानता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कहता है कि हो सकता है धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध मुकाबले में हमें हरा दें, हो सकता है हम उनका वध कर दें, पर हुआ तो रिश्तों का ही वध ना। इसलिए कायरता रूप दोष उपाह से हुए स्वभाव वाला धर्म मोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। आप मेरे को कायर बोलो, आप मेरे को मोह से ग्रस्त बोलो, जो मर्जी बोलो, पर मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसलिए भगवान मधुसूदन, मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन मेरे लिए कल्याणकारक है, जो मेरे लिए उचित है, वो मेरे को बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका सखा हूँ। जो मेरे लिए सर्वोत्तम मार्ग है वो मुझसे कहिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कहता है कि अगर एक दुनिया का पूर्ण राज्य भी मेरे को मिल जाए, इंद्र का राज्य भी मिल जाए, परंतु ये जो मेरी इंद्रियां है, अंदर मन है, जो आंखों से आंसू आ रहे हैं, उस पर मैं क्या करूं भगवान। इसलिए आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। फिर संजय कहते हैं कि जब अर्जुन ऐसा कहता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो हाथ जोड़ के कहता है कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद भगवान बोले दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर उस शोक युक्त और रोते हुए अर्जुन को देख के बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों के से वचन करता है। तू अपने आप को ज्ञानी जैसे वचन कर रहा है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं कुछ गलत काम नहीं करूं। तू ज्ञान की बातें करता है और जो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन को शोक नहीं करते। पंडित जन को पता होता है, विद्वानों को पता है कि ये तो शोक करने की वस्तु ही नहीं है, और तो ज्ञानी भी बनता है और कर्म से पीछे भी हटता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी लोक में नहीं था, ना ही ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोक नहीं थे, अथवा ना ही ऐसा ही है कि आगे यह नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा या तू नहीं होगा। भाव हम पहले भी थे, हम आज भी हैं, हम आने वाले समय में बाद भी होंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्त होती है। उसे विषय में भी विद्वान पुरुष जो है मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाला
इंद्रिय और विषयों का संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। ये एक कर्म है, ये हमेशा सदा चलता रहता है। हे भारत, उनको तू सहन कर। सर्दी है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, बरसात आएगी, ये तो एक सृष्टि का कर्म है, ये चलता रहेगा। ऐसे जीव आत्मा का कर्म है, जन्म हो रहा है, जवान हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मरण हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है, ये कर्म है। इसको सहन कर, इस पे मोहित मत हो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। जो इस माया से दूर हो जाता है, वो ही मोक्ष के योग्य है। हे अर्जुन, असत वस्तुओं की तो सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो प्रतिबिंब है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता, और जो रियल में है उसको प्रतिबिंब की जरूरत नहीं होती। इसलिए नाश रहित तो तुम उसको ही जान जिसमें यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तो सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर ही है, और नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही नहीं है जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है, न कभी मरता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कौन किसको मारता है, उसको क्या है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। ये इस आत्मा को कोई भी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, किसी से जलाया नहीं जा सकता, किसी से भी दो नहीं किया जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला सनातन ही है। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्ह है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से तू जानकर शोक करने की योग्य नहीं है। शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु फिर निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, अगर तू इस आत्मा को जन्म और मृत्यु वाली मानता है तो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, और जन्म और मरण के बीच में ये प्रकट होते हैं, और मृत्यु के बाद ये फिर
अप्रगट हो जाते हैं। तो ये बीच में कुछ समय ये प्रकट हुए हैं, उसके लिए क्या शोक करना। हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है, जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म से बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। ये अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोगों के लिए ही देते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय युद्ध के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, नीचता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये अर्जुन, तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। यहाँ तो तू युद्ध में मरा जाकर स्वर्ग प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय होकर खड़ा हो जा। दोनों ही रास्ते में तेरी ही भलाई है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा।